नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासीफाइड अंडर। पूछा गया कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं एक इसके अंदर क्लासीफाई करते हैं प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा और एल्गी। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पहले का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज आर इज टर्म एज ओगैमी, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी और जो गैमी। तो फ्यूजन ऑफ दो गैमेट जो डिसिमिलर साइज होते हैं वो एन आइसोगैमी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं चारों ऑप्शन में जो है आइसोगैमी क्या होता है इसको समझा देते हैं। तो आइसोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच आर सिमिलर इन साइज, यानी दो गैमेट का अगर फ्यूजन हो और उनकी साइज़ सिमिलर हो तो इसको आइसोगैमी कहते हैं। आइसोगैमी के अंतर्गत जो एग्जाम्पल हमारे आते हैं वो स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स आ जाएंगे, यूलोथ्रिक्स। अब हम बात करते हैं एन आइसोगैमी। तो एन आइसोगैमी क्या थी कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट का दो गैमेट होंगे उनका फ्यूजन होगा और उनकी साइज क्या होगी, डिसिमिलर होगी, इसे एन आइसोगैमी कहेंगे और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हमारी यूडोराइना दिया गया है। अब हम बात करते हैं ओगैमी। तो ओगैमी में क्या होता है, इसी को ओगैमस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी फ्यूजन होता है दो गैमेट में, लेकिन इसमें आपको याद रखना है एक जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, जबकि मेल गैमेट जो होगा वो मोटाइल होगा और स्मॉलर होगा। इसी को जो है ओगैमस कहते हैं। तो ओगैमस की डिफिनेशन क्या है कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड ओगैमस, और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो ओगैमस में आपको याद रखना है कि फ्यूजन होगा दो गैमेट का, जिसमें जो फीमेल गैमेट होगी वो नॉन मोटाइल होगी और लार्ज होगी, जबकि मेल गैमेट कैसी होगी, मोटाइल होगी और स्मॉलर होगी। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो सेकंड का जो हमारा आंसर होगा वो पूछा गया फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज, तो इसका आंसर हो जाएगा एन आइसोगैमी। तो सेकंड का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, होल्ड फास्ट, स्टिप एंड फ्रॉन कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। पूछा गया होल्ड फास्ट, स्टिप एंड फ्रॉन जो होते हैं ये कौन सी प्लांट बॉडी में होते हैं। जैसे हमारे ऑप्शन है रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और ऑल ऑफ द अबव। तो इस टाइप की जो प्लांट बॉडी होती है वो फ्यूफाइसी की होती है। तो तीसरे का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम फ्यूफाइसी की बात करें तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूजुअली जो होती है अटैच होती है सेपरेटम से बाय ये होल्ड फास्ट, और इनकी जो स्टाल्क होती है इसी को स्टिप बोलते हैं, और लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसी को फ्रॉन्ट बोलते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्यूफाइसी की बात करें तो फ्यूफाइसी का जो एग्जाम्पल होता है वो ब्राउन एल्गी होता है। फ्यूफाइसी में जो मेजर पिगमेंट पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए, सी और फिकोजाइंथिन पाए जाते हैं। जो इसमें स्टोर फूड होता है वो मैनिटाल और लैमिनेरिन होता है, और इनकी सिलवाल जो होती है सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है। अगर हम बात करें इनमें फ्लैजिला नंबर और पोजीशन ऑफ इंसर्शन की, तो इसमें फ्लैजिला जो होते हैं दो होते हैं और अनइक्वल लेटरल होते हैं। इनका जो हैबिटाट होता है और जनरली फ्रेश वाटर में रेयर पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर या साल्ट वाटर में होते हैं। ये फ्यूफाइसी हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। तो हमारा तीसरे का सी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ये प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शो राइजोइड एंड हाइप्लॉइड, इट नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमेट आर मोटाइल, आइडेंटिफाई द ग्रुप टू विच इट बिलोंग टू। पूछा गया एक कोई जो है प्लांट है, इसमें से टेडो है। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्लांट होता है, इसमें से बताइए प्लांट है जो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें राइजोइड होता है, राइजोइड हैप्लॉइड होता है, और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है विदाउट वाटर की कंप्लीट नहीं होती है। इट नीड वाटर टू कंप्लीट इस लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमेट आर मोटाइल। कहा गया है कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वाटर पे डिपेंड करती है क्योंकि इसका मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। तो इसमें से कौन सा प्लांट है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, मोनोकाट है या ब्रायोफाइट है। तो जो हमारा प्लांट इस टाइप का थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वाटर पे डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये ब्रायोफाइटा होता है। तो चौथे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ये प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है, ये स्ट्रक्चर इन टेडोफाइटा फॉर्म बिफोर द थैलस डेवलपमेंट। बी ऑप्शन ये स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन टेडोफाइट। सी ऑप्शन ए गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन टेडोफाइट, और डी ऑप्शन ए प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेडोफाइट। तो प्रोथैलस जो होता है गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो कि टेडोफाइट में फॉर्म होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडाप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, दे ग्रो बेरिंग स्पोरोफिल्स इन कंपैक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोन, द ग्रुप इन रेफरेंस टू।
मोनोकाट, डाइकाट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। तो जो डिप्लॉयड होते हैं, तो आप डिप्लॉयड से ही दिमाग लगा सकते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। और वेल एडाप्ट टू स्ट्रीम कंडीशन, इसी से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। तो छठे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है द एम्ब्रियोसाइक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप। पूछा गया है कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें एम्ब्रियोसाइक बना होता है 8 सेल का, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, और 8 न्यूक्लियाई 7 सेल एंड 7 न्यूक्लियाई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं कि जो एम्ब्रियोसाइक होता है एंजियोस्पर्म का वो बना होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई का। तो 7 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम एम्ब्रियोसाइक की बात करें तो ईच एम्ब्रियोसाइक में 3 सेल पाई जाती हैं, जिसे एग अपैरेटस बोला जाता है। एक एग अपैरेटस में एक एग सेल होती है और 2 जो होती हैं सिनर्जिड सेल होती हैं। इसके अलावा 3 एंटीकोडल सेल होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक एम्ब्रियोसाइक में जो होते हैं 3 सेल पाई जाती हैं, जिसको एग अपैरेटस कहते हैं। एग अपैरेटस के अंदर एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। इसके अलावा 3 एंटीकोडल सेल होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ये फ्यूज कर जाती हैं और प्रोड्यूस करती हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट विड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। पहला ऑप्शन है 36, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन है 54 और डी ऑप्शन है 72 या 72। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है किसका दिया गया है। तो किसका दिया गया है? फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का दिया गया है। उसके बाद आपको ये दिमाग लगाना है कि एंडोस्पर्म में जो होता है एंजियोस्पर्म में जो होता है हमारा एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है, यानी ट्रिप्लॉयड का मतलब 3n होता है। तो आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है कि कितना दिया है? डिप्लॉयड का दिया है। तो अगर यही क्वेश्चन में डिप्लॉयड के स्थान पे अगर हैप्लॉयड दिया होता तो आंसर अलग रहता, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयड का दिया है। तो सबसे पहले आपको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है। तो 2n = होता है 36 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 18। और पोलैरिटी ऑफ एंडोस्पर्म कितनी होती है? 3n। तो 3 × 18 जब करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 54 निकल के आएगा। तो 8वें का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में अगर जिम्नोस्पर्म का पूछा जाता, सेम क्वेश्चन दिया जाता है और अगर जिम्नोस्पर्म का पूछा जाता तो हमारा आंसर जो निकल के आता वो 18 आता है। बी आंसर सही होता अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है जिम्नोस्पर्म में। तो 8वें का हमारा इसमें पूछा गया है जो है एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म का कितना निकल के आएगा? 54 आएगा, क्योंकि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, 3n होता है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है प्रोटीनिमा इज हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन मॉस, डिप्लॉयड एंड फाउंड इन लिवरवर्ट, सी ऑप्शन डिप्लॉयड एंड फाउंड इन टेरिडोफाइट और डी ऑप्शन हैप्लॉयड एंड फाउंड इन टेरिडोफाइट। तो प्रोटीनिमा जो होता है हैप्लॉयड होता है और ये पाया जाता है मॉसेस में। तो 9 का हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगर हम मॉस की बात करें तो मॉस जो होता है ब्रायोफाइट होता है। ये मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स इसमें होते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में जो होते हैं 2 स्टेज होती हैं। जो पहली स्टेज होती है वो होती है प्रोटोनिमा, जो कि डेवलप करती है स्पोर से। तो इसकी 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज क्या है? प्रोटोनिमा स्टेज, जो कि डायरेक्टली डेवलप होती है कहाँ से? स्पोर से। प्रोटोनिमा कैसे होते हैं? क्रीपिंग होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्रांच होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। जो इनकी सेकेंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है, जो कि डेवलप करती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड। ये कंसिस्ट होती है इनकी बॉडी अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेरिंग स्पायरल अरेंज लिप्स होती है और ये अटैच होते हैं सॉइल से थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। तो ये आपको याद रखनी है मॉसेस के बारे में। ये अटैच होते हैं सॉइल से थ्रू किससे? मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स से। और दीज स्टेज जो होती हैं ये बेयर करती हैं 6 आर्गन को। मॉसेस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके जो 6 आर्गन होते हैं वो एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं लीफी स्टेज में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इनका जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, जो कंसिस्ट होता है फूड, सीटा और कैप्सूल में। स्पोरोफाइट जो होता है मास का मोर एलाबोरेट होता है दैन लिवरवर्ट का। और कैप्सूल में क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। स्पोर क्या होते हैं? बनते हैं आफ्टर मेयोसिस के बाद। इनके जो मास होते हैं इनमें एलाबोरेट मैकेनिज्म पाई जाती है स्पोर डिस्पर्सन के लिए।
इसके एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। मास के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? फ्यूनेरिया हो गया, स्फेग्नम हो गया और पॉलीट्राइकम हो गया। इतनी चीज़ें आप मास का याद कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया प्रोटोनीमा मास क्या है, तो हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मासेस में पाया जाता है। आइए अगला सवाल करते हैं। द गेंट रेडवुड ट्री क्या है, तो ये क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो 10वीं का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पे एनिमल किंगडम के भी सवाल कराऊंगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी को बूस्ट करते रहिए। नमस्कार बच्चों।